अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा मानना ये है कि एक वकील को सारा कानून समझने के लिए एक दिमाग चाहिए और क्यूएसओ समझने के लिए एक और अलग से दिमाग चाहिए। इसलिए हमने क्यूएसओ सीरीज़ को शुरू किया था और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे रिफ़्रेशमेंट ऑफ मेमोरी के ऊपर। रिफ़्रेशमेंट ऑफ मेमोरी क्या है और उसका हमारे ट्रायल के अंदर, हमारे जितने भी प्रोसीजर हैं उसके अंदर क्या रोल है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। सब ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप समझा देते हैं, वरना मेरा मानना है कि उसके लिए ना एक अलग से खुदा से दिमाग मांगना चाहिए कि क्यों ऐसा समझ आ जाए। मैं खुद समझ रहा हूँ आज तक। सर, रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी क्या है? अच्छा, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक आर्गुमेंट मैं आपको देता हूँ। व्हाट इफ आई टेल यू कि पुलिस डायरी जो कि सेक्शन 172 सीआरपीसी के तहत लिखी जाती है वो एग्जिबिट हो सकती है। तो मिल भी नहीं सकते। और अगर मैं कहूँ वो एग्जिबिट हो सकती है, ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये बताते हैं कि किस तरीके से। ठीक। अच्छा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा 2-3 आर्टिकल्स को कानून शहादत के। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल 155। ठीक है। आर्टिकल 155 कहता है, अ विटनेस while under examination refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of transaction connecting which he is questioned। अब मुझे एक बात बताओ विशाल, अपने एक्सपीरियंस से कि ज़ाब्ताए फौजदारी के अंदर कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखता है? जिम्निया, चलान फाइनल एसएचओ की अथॉरिटी है, आईओ जिम्निया लिखता है। अच्छा, इस आर्टिकल को जरा दोबारा पढ़ता हूं मैं आपके लिए। और आपने कहा कि पुलिस डायरीज एक ऐसी चीज है 172 के तहत जो तफ्तीशी, क्योंकि अगर ऑडियंस के लिए 172 क्या है कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग निटी ग्रिटी, रेत के जर्रे से बराबर से लेके आसमान के बड़े होने तक जितनी भी चीजें हैं उस मुकदमे से रिलेटेड फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स, मैटर्स इन इशू, फैक्ट इन इशू, कोलैटरल फैक्ट्स, वो सब कुछ उसने लिखना है विद रेफरेंस टू हिज इन्वेस्टिगेशन नोट्स एज वेल। सब कुछ, इंकशाफात, उसके बाद क्या कहते हैं एक और होता है इंकशाफ के अलावा बरदरियाफ्त, वो सारे के सारे वो लिखने हैं। और पुलिस वाले अक्सर 161 के अंदर भी, पुलिस डायरीज के अंदर जो है ना वो स्टेटमेंट्स वगैरह 161 साइड पे लिख के ना वो लिखी होती हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स। सो मीनिंग देयर बाय कि अगर आप 172 को देखें तो 172 के बिलखसूस सब सेक्शन 2 को देखें तो वो ये बताती है कि नामुल्ज़म की एंटाइटलमेंट है, नामुल्ज़म इसको यूज कर सकता है। इवन आपको पता है अदालतों में अगर आप रिमनी रेफर कर दें तो आपके साथ ऑनरेबल जजेस करते क्या है, सिर्फ कोर्ट अपने आप को इन एड टू इटसेल्फ टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको देख सकती है, लेकिन उस पर रिलाई करते हुए कन्विक्शन या एक्विटल भी नहीं कर सकती। दैट इज फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द कोर्ट। मैं आपके सामने 2 व्यू लेके आया हूं जी, और वो एंड पे जजमेंट्स लगा दूंगा। 4 के 5 जजमेंट्स हैं। 2 व्यू ये कहते हैं, 2 व्यूज जो हैं उन जजमेंट्स के, कुछ जजमेंट्स ये कहती हैं कि मुल्जमान जिम्नियों को यूज कर सकते हैं। अच्छा। कुछ जजमेंट्स ये कहती हैं कि आप मुल्जम कम व्हाट में जिम्नी नहीं ले सकता क्योंकि 172(2) क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप इसकी बात करेंगे तो 175 के अंदर फॉर एग्जांपल आप किसी 302 के 155 के अंदर फॉर एग्जांपल आप विटनेस बॉक्स में खड़े हुए हो, आप आईओ हो। अच्छा सॉरी, आगे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं आर्टिकल 155 को यूज करने की, वो पूरी होनी जरूरी है। दैट इज ऑल्सो हेल्ड इन 2024 पीसीआरएलजे के अंदर उन्होंने ये डिफाइन किया वो रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, you have to say that I want to refresh my memory for the recollection what happened back in time जब ये डॉक्यूमेंट बना था। अगर आप ये नहीं करते, you can't force a witness to refresh his memory under the garb or under the umbrella or under the impression of the fact कि जैसे ही इसको रिफ्रेश करेगा I'll become entitled to that। ठीक है ना, क्योंकि 161 को
स्टेटमेंट्स को यूज कैसे करना है, उसका प्रोसीजर 162 में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक हो गया। अब पुलिस डायरीज जो लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं 172 के अंदर, और आप आईओ हो, आप विटनेस बॉक्स में खड़े हुए हो, आई आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन, और आप ऑन योर ओन मुझे ये कहते हो कि जी आई नीड टू रिफ्रेश माई मेमोरी। When he says that I want to refresh my memory, he may refer to police diaries, he may refer to any नक्शा मौका बिला स्केल जो उसने बनाया होगा, he may refer to any other document. The moment he says that I want to refresh my memory from a certain document, so then it becomes an entitlement of an adverse party to see what that document is. And for sake of argument, he says that I want to refresh my memory from a police diary by referring a certain diary. तो उस वक्त वो that portion becomes the entitlement of an accused or adverse party to see that portion. So if I am entitled to have it, that means that this portion of that diary can be given to me under section 161, and if that is admitted by the witness, उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट बन गई, अब मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करवा सकता हूं। यहां आपको 155 को इन रिलेशन टू आर्टिकल 157 देखना पड़ेगा, जहां मेरी एंटाइटलमेंट बन जाती है उसको क्रॉस एग्जामिन करने की, क्योंकि 157 सेज राइट ऑफ एन एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। सो जो चीज उसने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को देखा है, आई एम बिकम एंटाइटल्ड टू हैव इट, और वो उसको जो है ना, पेशावर की एक जजमेंट है और इस्लामाबाद की एक जजमेंट है, दैट जजमेंट सेज कि नहीं, देयर इज अ क्लियर कट एम्बार्गो इन 172 सबसेक्शन 2। सो जो यहां पे 155 के अंदर रिफ्रेशिंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी हद तक है जहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट रेफर किया गया एंड दैट कैन नॉट बी इन ऑल इवेंचुअलिटी बी टर्म्ड एज अ पुलिस डायरी, बिकॉज वहां पे एम्बार्गो है। ठीक है। अच्छा, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि आपने 175 को 157 आर्टिकल, आई पोस्टुलेट माय आर्ग्यूमेंट, आर्टिकल 155 read with article 57 going to article 140 going to article 15 and reading with article 49, इन आर्टिकल्स को अगर इन रिलेशन टू ईच अदर पढ़ेंगे तो आई से दैट इट्स माय आर्ग्यूमेंट कि आई से दैट accused is entitled to have that portion, accused is entitled to contradict it, accused is entitled to confront it, accused is entitled to exhibit that portion. ठीक। अच्छा, बहुत सारी जजमेंट्स, नॉट बहुत सारी, 4-5 जजमेंट्स जो मेरी रिसर्च के मुताबिक आई, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने इसको समझना है तो आर्टिकल 155 को 157 के साथ जब आप देखते हैं तो इसके अंदर आप जो है रिफ्रेश मेमोरी करने के लिए पुलिस डायरीज के अंदर ये भी जरूरी होता है कि कई दफा ऐसे भी होता है कि जज साहब उसको कोई सवाल रेफर, क्योंकि जज इज एंटाइटल्ड टू हैव इट, तो वो उसको देखते हुए कोई सवाल करते हैं, देन दैट आईओ इज ड्यूटी बाउंड टू आंसर इट, नंबर 1। नंबर 2, अगर उससे कोई कॉन्ट्राडिक्ट करवा रहे हैं, देन आई एम आल्सो एंटाइटल्ड टू हैव इट। सो अगर इन जजमेंट्स को देखा जाए तो ये यानी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। माय हम्बल सबमिशन, मैंने आपके सामने वो आर्ग्यूमेंट पोस्टुलेट कर दिया कि उस सिनेरियो के अंदर कि अगर वो कोई मेमोरी रिफ्रेश करता है किसी पुलिस डायरी से, तो उस सिनेरियो में यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस ऑफ इट, एंड यू आर एंटाइटल्ड टू आस्क द क्वेश्चन बिकॉज ही हैज रिफ्रेश्ड हिज मेमोरी विद दैट। जैसे तो आपके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक तो द मोमेंट ही ट्राई टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, वो डॉक्यूमेंट जब ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा तो देन यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट। हाउ वुड यू गेट आउट ऑफ द एम्बार्गो 172 सबसेक्शन 2? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट जो इस्लामाबाद की जजमेंट है वो ये आर्ग्यूमेंट कहती है कि यहाँ पे 155 का जो वर्ड आर्टिकल 155 के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड है, और वो डॉक्यूमेंट कोई नया डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई और डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन वो पुलिस डायरीज नहीं हो सकता। माय आर्ग्यूमेंट इज कि अगर वो रिफ्रेश अपनी कर रहा है मेमोरी पुलिस डायरी से, तो 155 कह रहा है
कि मुझे वो इंटाइटलमेंट है उस डॉक्यूमेंट से, और 157 ये कहता है कि मैं उसके ऊपर क्रॉस करूंगा। ठीक है, अच्छा, जब वो डॉक्यूमेंट उसने लिखा, उससे रिफ्रेश की, तो फिर 140 के मुताबिक जो है मैं उसके ऊपर मेरी इंटाइटलमेंट है। फिर उसके बाद आप इसको आर्टिकल 15 और आर्टिकल 49 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सो फॉर दैट मैटर, इफ दैट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आई एम अलाउड टू डू दैट। अच्छा, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिकल प्रोसीजर को देखें तो यूजली स्टैंड पे आने से पहले पुलिस वालों की तैयारियां होती हैं, रिकॉर्ड लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं और फिर आके अपने क्रॉस के लिए तैयार होते हैं। उस सिनेरियो के अंदर इसको किस तरह प्ले विशाल जी, इसका जो सबसे अच्छा बतौर प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट हम पुलिस वालों को जब गाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं मुझे याद ना है। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना मुझे याद ना है, तो उस सिनेरियो के अंदर मुझे ऑपोजिट काउंसिल, जो कि डिफेंस का काउंसिल, वो ये कहता है कि आप वो डॉक्यूमेंट देख लें। अब बेसिकली वो उस वक्त जिसे कहते हैं ना, आगे मेरे दाना फेंक रहा होता है कि मुझे उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर पुलिस डायरी को रेफर करूं और वो मुझे वो एक्सेस मिल जाए और फिर मैं कन्फ्रंट करवा सकूं सिर्फ उतने पोर्शन के साथ जितने को मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, टू रिफ्रेश इट्स मेमोरी। सो दैट्स हाउ यू नो थिंग्स प्ले। और बहुत सारे वी नो फॉर अ फैक्ट कि पुलिस वाले पूरी ज़मीनियां अपनी पढ़ लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की, और उसी के ऊपर वो रहते हैं, और समटाइम्स दे डक द क्वेश्चन, दे डोंट एक्चुअली फॉल फॉर इट। सर, अभी एक स्कूल ऑफ थॉट तो आपने बता दिया जो कहते हैं कि जी इस्लामाबाद और पेशावर की जजमेंट्स के जो मर्जी हो जाए, कन्वर्ट में 172(2) सबसेक्शन 2 का जो एम्बार्गो है, जिमनीज उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकती। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं आ गया, एंड नतीजा क्या निकलता? डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और मियां जहांगीर साहब की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। सो एडवोकेसी इज ऑल अबाउट सर्वाइविंग स्मार्टली, बिहेविंग स्मार्टली, एक्टिंग स्मार्टली, आर्ग्यूइंग स्मार्टली। मैंने आपको दोनों स्कूल ऑफ थॉट दे दिए, तो जिस साइड पे खड़े जिस साइड में खड़े हैं उसके मुताबिक यूज करें। सर, थैंक यू सो मच। सच एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद मियां साहब के वो ज़िमनियाँ जो कि यूजली आप एंटाइटल्ड ही नहीं हैं देखने के लिए, वो ज़िमनियाँ भी एग्जिबिट हो सकती है नहीं। और यही खूबसूरती है लॉ की, और यही खूबसूरती है कानून शहादत ऑर्डर की, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको हर दफ़ा पढ़ने में कोई नई चीज़ देता है। और जैसा कि मियां साहब ने कहा, और द लेट इज एक्स लॉर्डशिप मियां मोहम्मद जहांगीर साहब ने कहा कि एडवोकेसी इज जस्ट प्लेइंग स्मार्टली। तो जिस साइड पे आप खड़े हैं उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ रहें और अपने केस को अच्छा बनाएं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।